राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत कामनाएं। समय कितनी जल्दी निकलता है पता ही नहीं चलता। अभी तो नवरात्रि चल रहे थे और अभी नवरात्रि की चौकी भी हटाने वाले हैं। अच्छा, चौकी कैसे हटाई जाती है? सबसे पहले क्या सामान हटाया जाता है? पहले ना, जब मैं छोटी थी ना, मैं क्या, मेरे साथ साथ बड़े सारे लोग ये भी गलती करते होंगे कि हम लोग, कुछ लोग जो अष्टमी पूजते थे वो अष्टमी वाले दिन शाम को चौकी हटा देते थे। कुछ लोग जो नौमी पूजते थे वो नौमी वाले दिन शाम को चौकी हटा देते थे। लेकिन जब मैंने देवी भागवत पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि नवरात्रि में 9 दिन और 9 रातों का विशेष महत्व होता है। इनफैक्ट दसवीं के दिन सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आपको चौकी हटानी चाहिए। नवरात्रि की चौकी 9 दिन पूरे होने के बाद ही उठानी चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना? घट स्थापना की चीज़ों का क्या करना है, कलश का क्या करना है, सब चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो 9वें दिन सबसे पहले माता सिद्धिदात्री को प्रणाम करते हुए 9वें दिन ये कार्य आपको करना चाहिए। कलश को हल्का सा हिलाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कलश में ही सभी देवी देवता विराजमान है। तो जब आप 9 दिन तक कलश स्थापना करते हो तो कलश को हिलाते नहीं हो बिल्कुल, ठीक है ना। 9वें दिन आपको माँ सिद्धिदात्री की सुबह सुबह से आपने पूजा अर्चना वंदना कर ली, कंजकें पूज दी। कंजकें पूजने के बाद अब आप अपनी चौकी के पास आए और आपने चौकी में हल्का सा सबसे पहले कलश को हिलाया, माता को प्रणाम करते हुए कलश को उठाया। उसके बाद एक मुट्ठी अनाज ले सकते हैं या फिर चावल भी ले सकते हैं और उसको चौकी पर सबसे पहले चढ़ाते हैं, जिससे घर पे माता अन्नपूर्णा की कृपा शुरू होती है। माता अन्नपूर्णा की जो कृपा है वो आप पर बरसने लग जाती है, इस बात का याद रखिए। अब घट स्थापना की चीज़ों का क्या करना है? घट स्थापना की चीज़ों का आपको करना क्या होता है, एक एक करके सारी चीज़ें उठाते थाली में रखते जाइए। चौकी पे जो आपने अनाज रखा हुआ है, थोड़ा सा अनाज अपने घर के अनाज में मिला दीजिए। चौकी में जो आपने पैसे रखे हुए हैं, जैसे कि कलश के अंदर पैसे हैं तो 1 रुपया वो आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, है ठीक है ना। थोड़ा सा अनाज आप गले में रख दीजिए, बाकी थोड़ा सा अनाज गौ माता को आप खिला दीजिए, ठीक है ना। कलश के जल का क्या करना है, कलश के जल को पूरे घर में छिड़किए, पूरे घर में छिड़किए। और अगर फिर भी कलश का जल बच जाता है तो फिर आप जल समर्पित कर दीजिएगा पेड़ पौधों पर, लेकिन पूरे घर पे आपको जल जरूर और ज़रूर है। बड़े सारे लोग ज्वारे को मंदिर नदी में डाल देते हैं, जो नदी किनारे पड़ी पड़ी सड़ जाती है। मंदिर वाली ज्वारे भी कहा जाता है कि कहीं कोई नहीं लेके जाता, इसलिए इनमें को थोड़ी सी ज्वारे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बाकी गौ माता को आप खिला सकते हैं, लेकिन हम ज्वारों को अगले दिन नवरात्रि तक अपने गार्डन में रखते ही रखते हैं। बलियाँ तैयार करते हैं, फिर इन बलियों को उत्पन्न जो अगले दिन नवरात्रि पर पूजा करते हैं, यही ज्वारे फिर से बोते हैं और फिर यही काम हम दोबारा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कलश के जो सिक्के हैं, हल्दी है, सुपारी है, नारियल है, इसको घर के मंदिर में रखा जाता है। बाकी चीज़ें गमले में डाल देनी चाहिए। फूल पत्ते मिट्टी में दबा देने चाहिए, वो बाद में खाद ही बन जाती है। कलश के नारियल को अगले नवरात्रों तक संभाल कर रखना चाहिए। जबकि दूसरी बात, घट स्थापना करें तो उसको जल प्रवाह कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कलश को हिलाना चाहिए, फिर थोड़े से चावल लेकर पूरी चौकी पे डाल देने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो माता रानी की प्रतिमा है, अगर मिट्टी की है तो उसको तो आप घर पे ही जल विसर्जन करोगे, अगर मिट्टी की नहीं है तो आप तस्वीर जो है वो अपनी मंदिर में स्थापित कर लोगे। उसके बाद कलश का जो जल है वो पूरे घर में उसका छिड़काव करोगे। कलश के अंदर जो भी सामग्री है उसको लाल कपड़े पहले सूखने के लिए रख दोगे, फिर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में स्थापित करोगे। उसके बाद जो भी नवग्रह वगैरह आप लोगों ने बना रखे हैं वो सारे के सारे नवग्रह आपको सुपारी उसमें से उठा लेनी है। कोई लोग सुपारी से नवग्रह बनाते हैं, कोई लोग नवग्रह यंत्र रखते हैं। अगर नवग्रह यंत्र रखा हुआ है तो नवग्रह यंत्र तो आप अपने मंदिर में रख लोगे। अगर सुपारी से बना रखे हैं तो सुपारी और जो चावल है वो सब आप सुपारी को जल प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि उससे जल साफ होता है, और जो चावल है उसको आप गौ माता को खिला सकते हो। आप उठा लीजिए और उठाकर थोड़ी सी ज्वारे तो हम लोग कंजकों को देते हैं, थोड़ी सी ज्वारे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं, बाकी ज्वारे हम गौ माता को खिला लेते हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। तो बाकी ज्वारे हम लोग जो हैं वो गौ माता को खिला देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद चौकी पे और कुछ चीज़ मेरे ख्याल से रहनी जाती है। खंजोत जला रखी है, उसमें तेल आप नौमी तिथि से ही कम कर दीजिएगा, ताकि नौमी तिथि की रात को
तेल जो है वो जलकर दसवीं तिथि तक सुबह सुबह अखंड ज्योत बिल्कुल शांत हो जाए। अखंड ज्योत में जो तेल बचा हुआ है वो एक बर्तन में रखकर धूप लगा दीजिए, ताकि वो जो तेल है ना वो बहुत अभिमंत्रित हो गया है। कभी आपको नज़र लगे, दोष लगे तो अपने मस्तक पर वो तेल आप जो है अवश्य और अवश्य लगा दीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। एक दो चीज़ों का ध्यान और रखना होता है कि जो भी सामग्री अभी बची है, वैसे तो कोई भी जैसे कि कपड़ा बचा हो उसको धो के आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। चौकी को हटाने के बाद वहाँ पे पोंछा लगाइए, वहाँ पे स्वास्तिक या ओम लगाए, ओम लिखिए। उसके बाद वहाँ पे एक दीपक अवश्य जलाइए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। एक दीपक आपको उसमें अवश्य जलाना होता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। नवरात्रि में जो चौकी है वो 9 दिन के बाद ही हटाई जाती है। कहीं कहीं पे 9वें दिन भी हटाई जाती है, बेसिकली 9 दिन के बाद, क्योंकि कहीं कहीं पे 9वें दिन हटाने का प्रावधान है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 9वें दिन बोल दिया था। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम 9 दिन के बाद 10वें दिन उस चौकी को हटाते हैं। 10वें दिन सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना कर कर हम उस चौकी को हटाते हैं। तो आपको हनुमान जी की भी पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी है। उसके बाद फिर आपको चौकी को हटाना है। इससे पहले हनुमान जी की पूजा अवश्य कीजिए। उनके लिए रोट या बूंदी के लड्डू अवश्य चढ़ाइए। पूरा घर या तो सुंदरकांड पढ़िए या फिर हनुमान चालीसा जरूर और ज़रूर पूरे घर को पढ़नी होती है। इस बातों का मान्य तौर पे ध्यान रखना होता है। अच्छा, ज्वारों को ना सिर पर रखकर पूरे घर पे आपको दिखाना एक बार जरूर होता है। मतलब ज्वारें जो होती हैं वो कहते नहीं माता रानी का स्वरूप होती हैं। तो ये हम आपका घर है, ये रसोई है, ये आपकी किचन है, ये आपका बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये आपकी बालकनी। तो ज्वारों को सिर पे रखकर पूरे घर को दिखाना भी होता है। उसके बाद थोड़ी सी ज्वारें तोड़कर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेनी होती है। और उसके बाद ज्वारें जो होती हैं वो आप गौ माता को भी खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से चौकी हटानी चाहिए। 10 वाले दिन मतलब आप 2 अक्टूबर को चौकी जो है वो हटाओगे। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? बिजनेस की कितने % संभावना है? बिजनेस करना है तो किस फील्ड का बिजनेस करना है? जॉब की कितने % संभावना है? सरकारी नौकरी कब लगेगी? शादी कब होगी? संतान प्राप्ति कब होगी? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।